हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू BL ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे क्लास 12th के लिए जो इंग्लिश का लेसन चल रहा था लव अक्रॉस द साल्ट डिजर्ट, उसके कुछ पार्ट्स हो चुके थे। अब हम आगे से करेंगे। तो हमने क्या किया था, कल यहाँ तक कर लिया था। लास्ट लाइन क्या थी कि फातिमा अपने बिस्तर से इस प्रकार से उठी जैसे खिड़की में से किसी ने उसको आवाज़ लगाई होती है। अब हम करेंगे यहाँ से इट टुक से। इट टुक सम अनएक्सियस मोमेंट्स, देखिए यहाँ से इट टुक सम अनएक्सियस मोमेंट्स फॉर इट टू सिंक इन दैट इट वॉज नजव हर लस्ट्रियस आइज लिट अप द डार्क ऑफ द रूम एज शी ओपन द डोर। ये लाइनें पढ़ रहे हैं हम। तो अब इसमें देखिए, इट टुक सम अनएक्सियस मोमेंट्स फॉर इट टू सिंक इन दैट इट वॉज नजव। एक समय ऐसा कि जिस समय में डूब गई बिल्कुल वो, कुछ समय लगा उनको, विश्वास नहीं हो रहा था कि विंडो में कौन दिखा, उसको नजव दिखा। फिर देखिए इसमें हर लस्ट्रियस आइज लिट अप द डार्क ऑफ द रूम एज शी ओपन द डोर, जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो जो उसकी आंखों की चमक थी उसने क्या किया, पूरे कमरे के अंधेरे को ख़त्म कर दिया। पूरा कमरा जगमगा गया उसकी आंखों की चमक से, ऐसा नजब को लगता है। 2 hours before dawn, कालिशा was woken up by the beat constable banging on the door। और 2 घंटे के बाद, मतलब जब दिन उग गया तो दिन चढ़ गया, तो उसके 2 घंटे के बाद, सूर्योदय के 2 घंटे के बाद जो कांस्टेबल जोर से गेट, उसका जो डोर है, दरवाज़ा है, वो बजा रहा होता है, बीट कर रहा होता है, और उससे क्या है, कालिशा को उठाता है। ए स्मगलर हैज़ कम अक्रॉस द रन। कालिशा एक स्मगलर है, वो रन के आर पार आ चुका है इधर। यू वुड नॉट नो एनीथिंग अबाउट हिम वुड यू, कि क्या आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते या आप जानते हो। कसम तुम्हारी, नॉट ए स्पैरो हैज़ एंटर्ड द हाउस और द विलेज। और कालिशा क्या कहते हैं, देखो हिंदी के डायरेक्ट वर्ड लिखे गए हैं, कसम तुम्हारी, आपकी कसम, कोई भी आदमी और यहाँ तक कि कोई चिड़िया तक भी एंटर नहीं हुई है गांव में। इवन द डॉग्स हैव नॉट बीन बार्किंग टू नाइट। और यहाँ तक कि आज तो कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे रात को। अगर कोई जानवर आता तो, या कोई इंसान आता, कुछ भी आता बाहर से, तो कुत्ते जरूर भौंकते। देन ही एडेड विद अ नोइंग विंक, फिर वो बोलते हुए कहते हैं, नई बात ऐड करता है, वाई शुड ए स्मगलर कैम टू मी, कि मेरे पास एक स्मगलर क्यों आएगा। बट द लॉ वॉज नॉट अम्यूज्ड। लॉ मतलब किसको बोल रहे हैं, जो अधिकारी आया, ऑफिसर आया, मतलब जो पुलिस वाला है, वो अम्यूज्ड मतलब उसे आनंदित नहीं हो, खुश नहीं हो उस बात से। वो कहते हैं कालिशा ही सैड सैडोनिकली, मतलब वो अचानक से बोलता है, यू आर वेली स्टफर्ड फुल विद सिल्वर, कि जो आपकी बेली है, आपका जो पेट है, वो तो चांदी के साथ पूरा भर चुका है, मतलब आपने बहुत पैसा लूटा है, बहुत रिश्वत ली है। इट वुड आउटवे एवन द डर्ट इन योर हार्ट। और अब तो क्या है, आपके हृदय के अंदर भी मतलब डर्ट, गंदगी बहुत जमा होने लग गई है। The constable's words rattled like a sack of empty cans in his head and prevented him from sleeping। और अब जो कांस्टेबल के शब्द थे वो एम्प्टी कैन की तरह, एम्प्टी कैन होता है जैसे खाली कोई कैन है, उसकी तरह बज रहे थे उसके दिमाग में, और उसको प्रिवेंट होता, रोक देना, और उसको मतलब स्लीपिंग से, नींद लेने से रोक रहे थे वो शब्द। यू हैव ए गेस्ट, कि आपके पास क्या एक गेस्ट आया है। सेड फातिमा एज शी ब्रॉट हिम हिज टम्बलर ऑफ हॉट। जैसे उसको उठाया तो फातिमा उसको कहती है कि आपके पास एक गेस्ट आया। स्टीमिंग मिल्क नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब दूध गर्म कर रही थी अगली सुबह वो। इट इज़ नजव, फिर कहती है ये नजव आया है। ही स्टेड द नाइट इन द कैटल शेड। कैटल शेड क्या है, अस्तबल है, जो पशुओं का बाड़ा है। तो कहते हैं उसने रात्रि को अपने घर में एंटर नहीं हुआ, रात्रि का टाइम उसने अपने पशुओं के बाड़े में व्यतीत किया है। फॉर ए मोमेंट ही वॉज टेरिफाइड, बिकॉज, क्यों बाड़े में व्यतीत की रात, कि उसी क्षण वो क्या था, टेरिफाइड था, बहुत डरा हुआ था। ए स्मगलर इन द हाउस वाज पुलिस प्रोविलिंग ऑल अराउंड एंड ही डिड नॉट इवन नो ऑफ इट। कि देखिए कितना बुरा हाल था बेचारे को, उसको खुद को तो पता भी नहीं था, पुलिस हर जगह उसको ढूंढ रही थी, स्मगलर करती हुई। हिज मीटिंग विद नजव हैड बीन ब्रीफ। ब्रीफ क्या था, बिल्कुल छोटी, संक्षिप्त में। और उसकी जो मीटिंग थी नजव के साथ बिल्कुल छोटी सी थी, थोड़ा टाइम ही मिला वो आदमी कालिशा। द रैस्ड फेलो हैड ब्रॉट नो तेंदुलीफ। फिर वो क्या कहते हैं, रैस्ड क्या था, अभागा, बुरी किस्मत वाला। क्या था, बुरी किस्मत वाला अभागा, जो हमारा साथी है, आदमी है, लड़का, कि ये तो कोई तेंदुलीफ भी नहीं, तेंदू की पत्ती भी नहीं लेके आया आपके साथ। First you come unannounced, dragging the police behind you, and then I find you have come with nothing। और फिर वो कालिशा उसको क्या कहता है, पहले तो आप बिना अनअनाउंस किए हुए, मतलब बिना बताए आए, फिर आपके पीछे पुलिस आई है मेरे पास, फिर मैंने क्या देखा कि आप अपने साथ कुछ नहीं लेके आए, कुछ ना कुछ चीज़ तो लेके आते, उपहार तो लेके आते हमारे लिए। ट्रेडिंग विद यू इज़ गोइंग टू बी ए डेड लॉस। और आपके साथ कोई ट्रेड करना, व्यापार करना या बातचीत करना तो सबसे बड़ा घाटे का सौदा है ये। सन, कि मेरे पुत्र,
विद द कॉप्स ऑन योर बैक एंड योर एम्प्टी हैंड्स एम्प्टी, मतलब आपके पीठ के ऊपर तो कितना वजन है, पहले वजन किस प्रकार का है कि जो उसने पुलिस से भाग के आया है, पीछे इतना कानून लगा पड़ा है उसके, और आपके हाथ भी खाली है। नजफ थॉट दैट कालिशाज वेस्ट क्लॉथ विद इट्स ब्लैक एंड वाइट चेक्स लुक लाइक ए चेस बोर्ड, और नजफ को क्या है, जो कालिशा के कपड़े थे वो क्या है, जिसमें ब्लैक और वाइट चेक बने हुए थे, और उसको चेस बोर्ड की तरह लगा, जैसे चेस खेलने वाला शतरंज का बोर्ड होता है उसकी तरह लगे उसके कपड़े। He would have to make his moves carefully, और उसको क्या करना था, अपने जो मूव्स थे, चलना था वो केयरफुली, मतलब पूरे सावधानी पूर्वक कदम उठाने थे उसको। He showed the gold bracelet, वो उसको कालिशा को गोल्ड ब्रेसलेट, सोने का ब्रेसलेट दिखाता है, कंगन है जो। I have come for the gloves, चाचा जान, कि मैं तो ग्लव्स के लिए आया हूँ चाचा जान, लॉन्ग लेने आया हूँ आपसे। And I shall pay in यू इन गोल्ड, और मैं आपको इस बार तेंदु की लीफ नहीं दूंगा, आपको मैं सोने के रूप में पे करूंगा, सोना दूंगा आपको बदले में। The next 2 days Kalisha was busy buying cloths and arranging to get Allah रखा grazed a few miles away by a cowherd। cowherd क्या होता है, गडरिया या गवाला बोले, कि फिर 2 दिन अगले कालिशा बिजी हो गया, वो उसको क्लॉथ्स खरीद के दे रहा था, इधर उधर से अरेंज कर रहा था, और कल जो उसका अल्लाह रखा है उसके भी कुछ मीलों दूर दूर तक उसके चरने की व्यवस्था कर रहा था। अदरवाइज द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंज कैमल वुड हैव लेट लूज ए बैबल ऑफ टंगिज, टंगिज कहते हैं जीभ, बैबल मतलब लड़खड़ाना या बोलना, तो वहाँ पे क्या है, एक अनजाना अचानक से लोगों के बीच में ऊँट आ गया, तो सभी की जीभें चल रही थी, मतलब जीभ चल रही, सभी बातें बना रहे थे कि ऊँट कहाँ से आया, कोई आदमी बाहर से आया है हमारे बीच में, ऐसा कुछ है। Najaf slept in the cattle shed in the evening and slipped into Fatima's room at late at night, मतलब वो कैटल शेड में सोया, और जो लेट नाइट हुई और तब क्या वो फातिमा के रूम में दुबक के मतलब धीरे से घुस गया। They want me to marry महफूज अली, she told him, वो उसको बोलती है फातिमा, बिकॉज फातिमा भी उसको चाहती है और वो भी फातिमा को चाहता है। तो फातिमा क्या कहती है कि वो मेरे को महफूज अली से शादी करवाना चाहते हैं, मतलब उसके माता पिता। शी इज़ रिलेटेड टू अस फ्रॉम माई मदर्स फैमिली, वो मेरे ननिहाल पक्ष से रिलेटेड है हमारे से। द वे ही स्टैमर्स, कि जैसे स्टैमर होता है यह हकलाना, कि जैसे वो हकलाता है बोलता हुआ, यू शुड हेयर हिम, आपको उसको सुनना चाहिए। आर्किन स्टार्ट में बेकिंग हिम द मोमेंट दे सेट आइज ऑन हिम, आर्किन्स के उसको छोटे बच्चों को बोल रहे हैं, छोटे बच्चे क्या कर देते हैं, जैसे वो बोलता है तो क्या है उसकी मिमिक्री करना, मिमिकिंग यही होता है, मिमिक्री करना, उसकी नकल उतारते हैं, मिमिक्री करते हैं जैसे उसको देखते हैं। इट इज़ जस्ट ए स्टेप रिमूव्ड फ्रॉम बीइंग हाउंडेड लाइक ए मैडमैन एंड पेल्टेड विद स्टोन्स, और वो उसको क्या समझते हैं, मैडमैन, मैडमैन क्या होते हैं, एक पागल आदमी समझते हैं, छोटे बच्चे हैं जो गली के, और उसको स्टोन्स के साथ पेल्टेड, मतलब उसको स्टोन पत्थर मारने लग जाते हैं। ही इज़ नेवर ऑक्योर टू यू टू टेक ए राइड ऑन अल्लाह रखा है क्रॉस द रन, शी हैड केप्ट साइलेंट एंड साइलेंस वाज असेंट, इट वॉज एज सिंपल एज दैट, कि जितनी वो सिंपल थी उसी प्रकार वो साइलेंट रहती, हमेशा शांत रहती। और उसने क्या बोला कि लड़के ने पूछा कि क्या कभी ऐसा हुआ है आपने कि ऐसे अल्लाह रखा कि जैसे ऊँट पे बैठ के आपने रन पार किया हो, तो वो चुप रहती है। द फर्स्ट लर्च ऑफ द कैमल नेक्स्ट इवनिंग दे वर ऑफ, और पहली बार क्या हुआ कि वो वहाँ पे कैमल दिखा और वो नहीं थे। ही हैड वेटेड हिज कैमल एट द आउटस्कर्ट ऑफ द विलेज एंड शी हैड स्लिप्ड आउट आफ्टर हर फादर हैड स्टार्टेड स्नोरिंग। स्नोरिंग क्या होता है, मतलब खराटे मारते हुए सोना, जैसे उसके पिता खराटे मारते हुए सोने लगे तो वो क्या है, शेड्स, शेड्स क्या होती है, आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज, मतलब जो गांव का बाहरी एरिया था वहाँ पे आके वो लड़का ऊँट लेके आके खड़ा होकर वेट करने लगा उसकी, और जैसे उसके पिता सो गए तो वो बाहर निकल आई, घर से स्लिप हो आई बाहर। द मोमेंट वॉज टू बिग फॉर देम, और वो जो क्षण वो दोनों मिलके अपने उस देश से भाग रहे हैं वहाँ से, वो क्षण दोनों के लिए बहुत ही बड़ा क्षण है, पल है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा पल है। एंड दे डिड नॉट स्पीक, और देखो दोनों की हिम्मत देखो, दोनों अपने अपने घर से, मतलब वहाँ से उसको लेने आया, वो अपना घर छोड़ के उसके साथ भाग रही है, लेकिन हिम्मत देखो, बोली तक भी नहीं, उससे बोल भी नहीं पाए आपस में वो दोनों। इट वॉज ओनली इन पासिंग दैट शी थॉट ऑफ द विलेज एज शी वॉज लिविंग फॉर गुड, और क्या उसने ये सोचा कि मैं गाँव छोड़ रही हूँ तो किसी गुड मतलब किसी अच्छे के लिए छोड़ रही हूँ, बिकॉज अगर गाँव में रहूँगी तो उस इतने ज़्यादा एज का आदमी लंगड़ाता है, हकलाता है, शक्ल से भी अच्छा नहीं है, पागलपन भी है, जिसमें उसके साथ की मेरी शादी कर देंगे। As for quitting one country and entering another, she never gave it a thought, उसने कभी भी नहीं सोचा कि मैं देखो इतनी सी बात सोच के देश को पार करके दूसरे देश में जा रही हूँ।
Where did one have the time for Pakistan and Hindustan when one was eloping with one's love and crossing the desert which divided both physically and symbolically? Symbolically क्या होता है? सिंबल क्या होता है? किसी सिग्नल या फिर अपने क्या बोले किसी संकेतों के द्वारा। तो अब इसमें क्या है कि किसी के लिए देखो कितनी बड़ी बात है कि प्यार में पड़ जाना। प्यार में पड़ने के बाद अपने पूरे देश को छोड़ के, मतलब देश की जो बाउंड्री है, जो क्या है भौतिक रूप से, फिजिकली रूप से और सिंबलिकली रूप से, मतलब निशान जिसके संकेत दिए गए उसके रूप से, मतलब उसको कागज़ों में या ज़मीन पे दोनों जगह क्या उसको बांट दी गई है, 2 कंट्रीज़ बना दी गई, उसको भी पार करके देखो हिम्मत। For her, it meant just a shift in dialect, a smear of Kutchi added and a little of Sindhi snapped away। फिर वो क्या धीरे धीरे मतलब क्या कुच्ची निकल गए, सिंधी एरिया निकल गए, सारा आगे निकले, शिफ्ट हो रहे हैं इसमें। एंड द कैमल लर्च्ड, कैमल लर्च होता है तेज दौड़ना, कैमल पूरा छलांगे लगाता हुआ तेज दौड़ा। एंड बम्प्ड ऑनवर्ड्स, और ऊपर की तरफ उछलता है। एंड नजब ड्रॉव हिम हार्ड, और नजब उसको और भी हार्ड मतलब मजबूती से दौड़ाता है, जोर लगा के दौड़ाता है पूरा। बाय द टाइम दे रीच्ड सारबेला शी वॉज एक्सॉस्टेड एंड फेल अस्लीप। जैसे वो क्या है सारबेला पहुँचे, कहाँ पे पहुँचे? सारबेला पे पहुँच गए तो एक्सॉस्ट होता थक जाना, वो थक गई और फेल अस्लीप, और वो लड़की सो गई। शी वॉक अप इन द आफ्टरनून टू फाइंड द स्काई ओवरकास्ट। वो शाम को उठती है तो देखती है कि जो स्काई है, बादल है, वो ओवरकास्ट हो चुके हैं, आसमान में ओवरकास्ट हो चुका है। ओवरकास्ट मतलब बादलों से भर चुका है। इट टर्न्ड ominous in the evening with the depth upon the depth of dark as the nimbus gathering at the summons of a storm god। और ऐसा लग रहा था जैसे स्टॉर्म गॉड है जो तूफान का देवता, उसको कोई बुला रहा हो। Another night they journeyed facing the wind which hurled the sand in their faces। फिर अगली रात्रि वो आगे यात्रा करते हैं फिर से, तो हवा सामने से आ रही है और उनके आंखों में धूल झोंक देती है वो। As they neared खेवड़ा, जैसे वो खेवड़ा के नज़दीक पहुँचे, the thunder started rolling and reverberating across the skies। और जो थंडर है, जो तूफान है, वो क्या है रोलिंग मतलब इधर उधर घूमना और भी तेज होना, आसमान की तरफ चढ़ना शुरू हो गया। 3 times during the night आफ्ताब had opened the door। और रात को 3 बार आफ्ताब कौन है? जो नजब के पिता हैं, उन्होंने दरवाज़ा खोला। Thinking his son had come, और क्या सोचा कि मेरा पुत्र आ चुका होगा। But it was only the wind knocking against the door। सिर्फ हवा ही थी जो दरवाजे को खटखटा रही थी। दिस टाइम द बैंगिंग वॉज परसिस्टेंट मतलब लगातार। और इस बार क्या, वो जो बैंगिंग हो रही थी, दरवाजे पर थपथपाहट हो रही थी, वो लगातार हो रही थी। When he unlatched the door, he found a larka shining away from a streak of lightning। और shining away मतलब चमक रहा था। और जैसे उसने देखा तो वहाँ पे क्या लाइटनिंग होती है ना, आकाश के अंदर जो बिजली है, जो उसकी स्ट्रीक आई, चमक आई, तो उससे क्या अल्लाह रखा चमक उठा, मतलब अल्लाह रखा प्रकाश में दिखाई दिया उसको। ह्यूज आइसोलेटेड ड्रॉप्स ऑफ रेन वर फॉलिंग। ह्यूज आइसोलेटेड ड्रॉप, सभी से अलग थलग हो गए, बड़ी बड़ी विशाल बूंदें बरसात की गिर रही थी। किकिंग अप द डस्ट, और उससे क्या डस्ट को किक कर रही थी, डस्ट को हटा रही थी वहाँ से। आपने भी देखा होगा स्टूडेंट्स, जैसे डस्ट होती है पड़ी हुई तो बरसात आती है तो डस्ट उड़ती है ऊपर की तरफ, जैसे उसके ऊपर बूंद गिरती है तो वहाँ से एक बार उछलती डस्ट जरूर है। आफ्ताब स्टील्ड हिमसेल्फ, आफ्ताब क्या अपने आप को मजबूत कर लेता है। ही वुड नॉट अलाउ एनी रिलीफ, और फिर वो कोई भी रिलीफ नहीं देता उनको। एनी एक्सप्रेशन ऑफ जॉय टू शो इन हिज फेस, और उसके फेस पे कोई भी आनंद का भाव नहीं दिखाई देता। सन हैव यू ब्रॉट एनीथिंग, सन क्या आप कुछ लेके आए हो? ही आस्क्ड एंड एज ऑफ आयरन डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस्ड इनटू वॉइस, और अपनी आवाज़ के अंदर अचानक से क्या है वो लोहे की जितनी मजबूती लेके आ जाते, कहते पुत्र क्या आप वहाँ से कुछ लेके आए हो? यस ही रिप्लाइड, ही अशर्ड फातिमा इन, वो कहता है हाँ, और हाँ कहते हुए फातिमा को अंदर लेके जाता है कि मैं ये लेके आया हूँ। और जैसे वो फातिमा को अपने घर पे लेके आता है, द रेन स्टॉर्म डाउन, और तूफान के रूप में पूरा फुल बरसात उतरती है। एंड स्वेप्ट अवे 3 years ऑफ ड्राउट, और जो 3 साल का ड्राउट है, जो सूखा है, उसको क्या कर देते हैं, बहा के अपने साथ ले जाती है, और वो इलाका पुनः हरा भरा हो जाता है, बरसात आ जाती है। तो इसमें देखो पहले तो सभी विपरीत स्थितियों पर प्रेम की, ये प्यार की विजय दिखाई गई है। और फिर क्या देखा है कि भगवान भी उससे खुश हो जाते हैं, जो 3 साल का जो सूखा था उसको ख़त्म कर देते हैं। वो लड़की किस्मत वाली, उसके आते ही गाँव में बरसात हो जाती है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक गुड बाय।